बचपन में आपसे कई बार पूछा गया होगा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे और आप शायद डॉक्टर, इंजीनियर जैसे ही नाम लेते होंगे। लेकिन शायद ही आपको इन नौकरियों के बारे में पता होगा जो लोग आजकल करते हैं। आज मैं आपको दुनिया भर की कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जापान के लोग बड़े मेहनती होते हैं और वहाँ समय पर काम पर पहुँचना बहुत जरूरी भी है। इसलिए सुबह जब मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, तब कुछ लोग बस लोगों को मेट्रो में धक्का देने का काम करते हैं। ये होते हैं पेशेवर धक्का देने वाले। टोक्यो में अगर आप चाहो तो किराए पर बॉयफ्रेंड बन सकते हो। अब इसका फायदा क्या है ये तो जापानी ही जाने। लोगों के पास हमेशा समय की कमी होती है, तो ऐसे में कौन लाइन में खड़े होकर फिल्म की टिकट खरीदे। इसके लिए आप पेशेवर लाइन में खड़े होने वालों को काम पर रख सकते हैं। वो आपकी जगह किसी भी लाइन में कितनी ही देर खड़ा हो जाएगा, जब तक आप उसे पैसे दे रहे हैं। सोने के लिए भी कोई पैसे दे सकता है, लेकिन यह सच है। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए पेशेवर सोने वालों को रुपए देते हैं। उन्हें बस आराम से सोना होता है और वैज्ञानिक नींद से संबंधित बीमारियों की उन पर रिसर्च करते हैं। भारत में तो शादियों में बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ इस काम की डिमांड शायद नहीं होगी। लेकिन जापान में कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, जिसमें उन्हें किसी की शादी में जाना होता है। इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं और खाना भी। अगर आपने कभी रोलर कोस्टर की सवारी की है, तो आप जानते होंगे कि उसमें डर तो लगता ही है, साथ ही पेट का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। ऐसी हालत में कुछ लोगों का उल्टी करना स्वाभाविक है। लेकिन टेंशन क्या है, अम्यूजमेंट पार्क के मालिकों ने ऐसे लोगों को रखना शुरू किया है जो उल्टी साफ करते हैं। मुंबई लोकल में सफर करने वालों को पता होगा कि शरीर की दुर्गंध कितनी भयानक हो सकती है। कोई बात नहीं, पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर को आप काम पर लगा सकते हो। इन लोगों का काम होता है ये चेक करना कि डिओड्रेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। बस ये है कि इसके लिए उन्हें लोगों की बगल को सूंघना होता है। वाटर पार्क में आप जरूर गए होंगे। कितना मजा आता है ना उन बड़ी बड़ी स्लाइड से नीचे आने में। जानते हो, कुछ लोग ये काम अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। वाटर स्लाइड टेस्टर का काम होता है ये देखना कि वाटर पार्क की स्लाइड ठीक से काम कर रही है या नहीं, और लोगों को उस पर खतरा तो नहीं है। इसके लिए वो दिन भर स्लाइड पर ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो सही काम है ना। मेक्सिको में कुछ लोग दूसरों को बिजली का झटका देकर पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने पे पैसा कौन देता होगा। तो बात यह है कि मेक्सिको के पब या बार में जो लोग कुछ ज़्यादा ही मदहोश हो जाते हैं, उनका नशा उतारने के लिए इन पेशेवर झटका देने वालों को बुलाया जाता है। एक झटके में ही सारा नशा उतर जाता है। कुछ पेपर टॉवल बनाने वाले ये सुनिश्चित करते हैं कि मार्केट में जाने से पहले उनकी पेपर टॉवल्स में बदबू तो नहीं आ रहा है। इसके लिए वे पेपर टॉवल सूंघने वालों को काम पर रखते हैं। अगर आप कभी अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो, तो इन पेशेवर निपटने वालों की सेवाएं ले सकते हो, लेकिन सिर्फ जापान में। आप थोड़े पैसे दीजिए और पेशेवर लिपटने वाले आपसे लिपट कर सो जाएंगे। बस सिर्फ सोएंगे ही और कुछ नहीं। सड़कों पर बढ़ती कारों की भीड़ को कम करने के लिए ईरान में एक नई पॉलिसी लागू हुई है। इसके हिसाब से एक दिन सड़क पर वो गाड़ियां चलेंगी जिनका नंबर ऑड है, और एक दिन वो जिनका नंबर इवन है। तो ऐसे में कुछ लोग नंबर प्लेट ब्लॉकर की सहायता लेते हैं, जिनका काम है गाड़ियों के पीछे चलकर उनके नंबर को छुपाना, जिससे पुलिस को ये पता न चल पाए कि गाड़ी का नंबर इवन है या ऑड। जिसने भी इस काम की शुरुआत की होगी, वो जरूर जानवरों से बहुत प्यार करता होगा। जो लोग ये काम करते हैं, वो जानवरों का खाना खा कर देखते हैं और अपनी राय देते हैं। आपने शायद भारत में रुद्रालियों के बारे में पढ़ा या देखा हो। इन पेशेवर शौक मनाने वालों का भी यही काम है। किसी की मृत्यु पर इनको बुलाया जाता है, जहाँ वो रोकर मरने वालों का शोक मनाते हैं, और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इंसान के बच्चों की देखभाल करने के लिए भारत में आया होती है, लेकिन दूसरे देशों में कुछ लोग सिर्फ ऑस्ट्रिच के बच्चों की देखभाल करते हैं
कि कहीं वो एक दूसरे को चोट से मार न दें। इन लोगों का काम बड़ा मजेदार होता है। ये अलग-अलग तरह के फर्नीचर पर बैठकर लेट-कर ये देखते हैं कि वो आरामदायक है कि नहीं। एम्स्टर्डम में लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, जिसकी वजह से एक और व्यवसाय को जन्म मिला है। इतनी साइकिल होने की वजह से कई बार कुछ साइकिल पानी में गिर जाती है और उन्हें निकालने के लिए बाइसिकल फिशर्स को बुलाना पड़ता है। हर साल एम्स्टर्डम 14,000 जंग लगी साइकिलों को पानी से निकाला जाता है। तो देखा आपने लोग कैसे कैसे काम करके पैसा कमा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।